हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 10th के विज्ञान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा देखिए। मतलब बीच में छोड़ के मत जाइए। आप 2 मिनट 4 मिनट देख के वीडियो छोड़ देते हैं, फिर आपका कोई फायदा नहीं होता है, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका दिमाग इतना काम किया है कि आप ऑनलाइन पढ़ने आए हैं और आपने ये वीडियो स्टार्ट किया है तो प्लीज आप इस पर बने रहिए और पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं इसके जस्ट पहले वाली क्लास में आपको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात चल रही थी। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम डिस्कस कर रहे थे और वो परिभाषाओं में हमने 4-5 चीजें पढ़ ली हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है आपको पता चल गया, मुख्य अक्ष क्या होता है ये पता चल गया, और अपर्चर यानी कि द्वारक क्या होता है ये पता चल गया। 5 चीजें हो गई हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फोकस। यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस, या फिर इंग्लिश में भी फोकस, फोकस ही होता है, स्पेलिंग है FOCUS। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दर्पण और लेंस में थोड़ा सा फर्क है। दर्पण में भी फोकस होता था लेकिन वो फोकस थोड़ा अलग था, और यहाँ लेंस में भी फोकस है, ये फोकस थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखिएगा फोकस क्या होता है। फोकस को हम लोग मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आपको केवल फोकस कहा जाए तब भी आप समझ जाना कि अच्छा लेंस के फोकस की बात हो रही है। अगर आपसे मुख्य फोकस कहा जाए तो भी आप नोटिस कर लो कि मुख्य फोकस और फोकस एक ही चीज है। बस कई बार मुख्य फोकस कह देते हैं, कई बार केवल फोकस कह देते हैं। तो ये फोकस की बात चल रही है। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की लेंस जो है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, 2 अलग अलग पृष्ठों को जोड़ के बनाया जाता है। तो चूंकि जब पृष्ठ 2 हो गए, आपने देखा कि वक्रता केंद्र 2 हो गया था, वक्रता त्रिज्या 2 हो गई थी, मुख्य अक्ष एक ही था, प्रकाशिक केंद्र एक ही था, द्वारक एक ही था, लेकिन वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र 2 हो गए थे। तो जाहिर सी बात है कि फोकस भी 2 होगा। फोकस भी कितना होगा? 2 होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि फोकस यहाँ पे दर्पण के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग ही है कि वहां पे एक ही फोकस होता था, लेंस में 2 फोकस होते हैं। कारण 2 पृष्ठ होता है, दर्पण में एक ही पृष्ठ होता था। एक कर्व बनाते थे, एक तरफ से पेंटिंग या कलई कर देते थे और एक तरफ परावर्तक तल होता था। यहाँ पे दोनों तरफ से तल है तो इसलिए फोकस 2 तरह के होते हैं। लिखा भी है कि लेंस के 2 फोकस होते हैं। ध्यान से चीजों को समझते चलिए। फोकस पढ़ना है, फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं। लेंस में फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस की अलग अलग बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस में फोकस की डेफिनेशन और अवतल लेंस में फोकस की डेफिनेशन चीजें एक ही जैसी हैं, बस समझने में थोड़ी सी कठिनाई है। चूंकि आप क्लास 10th में हो, पहली बार लेंस पढ़ रहे हो, इसलिए मैं चीजों को उत्तल लेंस को अलग डिस्कस कर रहा हूं, अवतल को अलग कर रहा हूं। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते तो एक ही में डिस्कस कर देता, क्योंकि आपको समझ में आ जाता। और प्लीज आप बता नहीं रहे हैं कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं और आप समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजों को। तो जब तक बताएंगे नहीं, मैं अपना लेवल कैसे ऊपर या नीचे करूंगा। तो आप बता सकते हैं कि सर समझ में आ रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा और उसको आगे अच्छे से ले जाऊंगा। और अगर आप बता देंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फिर वहीं पे थोड़ा सा लेवल डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार कांटेक्ट करिए, आप बताइए कमेंट करके, या फिर आप जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है आप मैसेज डाल सकते हैं कि सर मुझे आ रहा है या फिर मुझे दिक्कत हो रही है। चलिए, तो लेंस के 2 फोकस होते हैं। उत्तल लेंस की बात करने जा रहे हैं, अवतल लेंस की बात बाद में करेंगे। अब उत्तल लेंस में भी 2 फोकस होंगे। एक होता है प्रथम फोकस। देखिए 2 फोकस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। वैसे आपको यहीं पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, एक बार सुझाव दे रहा हूं, आप याद रखिएगा कि फोकस 2 होते जरूर है लेकिन द्वितीय फोकस का मान ज्यादा होता है। जब भी हम फोकस की बात करते हैं आमतौर पे हम द्वितीय फोकस के बारे में सोचते हैं, ना कि प्रथम के। प्रथम फोकस का इतना वैल्यू नहीं है, द्वितीय फोकस का ही ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जानना हमें दोनों पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे प्रथम फोकस यानी कि F1 क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, अच्छा उससे निकल के प्रकाश की किरणें बाहर की ओर आ रही है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस पे पड़ रही है, अपवर्तित होकर दूसरी तरफ जा रही है, लेंस की दूसरी तरफ जा रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अच्छा, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें ढेर सारी निकलती हैं, लेंस से अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात वो किरणें मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं। तो उत्तल लेंस का वही बिंदु जहां से वो किरणें निकल रही है, वही उत्तल लेंस का फोकस कहलाता है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी डिफिनेशन। अब चीजों को यहाँ पे समझिए। अब तक तो बस पढ़ने वाली बात हो रही थी ऐसे ही, अब यहाँ पे चीजों को समझिए ध्यान से। उत्तल लेंस की बात चल रही है ना, ये रहा हमारा उत्तल लेंस। ऐसा ही होता है उत्तल लेंस, बिल्कुल यही है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में यहाँ पे आपको पता है बीच में इसका ज्वाइंट नजर आता है, ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे कहीं पे क्या है? प्रकाशिक केंद्र है, सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर है जिसको किससे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को भी पता होगा, सी से दिखाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमारा मुख्य अक्ष है, सपोज दैट इसको मैंने नाम दे दिया एक्स एक्स डैश, ओके, एक्स एक्स डैश। अब क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित कोई एक बिंदु है, यहाँ पे सपोज दैट कहीं पे भी ये प्रैक्टिकल आप करके खुद से फोकस निकाल सकते हो। किसी भी लेंस का फोकस कहाँ है वो आप प्रैक्टिकल करके निकाल सकते हो। एक प्रकाश की किरणों को आप लेंस को आगे पीछे करो और प्रकाश की किरणों को देखो कि कहां से केंद्रित हो रही है, कहां पे समांतर हो रही है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मुख्य अक्ष पे स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसलिए वही बिंदु फोकस कहलाता है। तो अगर ये फोकस है तो यहां से जितनी भी किरणें निकलेंगी, सपोज दैट एक किरण ये निकली, एक किरण ये निकली, सपोज दैट एक किरण ये निकली, एक किरण ये निकली, ठीक है। अब ये लेंस आपका, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है, एक और रेज मैं ले रहा हूं, ये वाली यहां से मुख्य अक्ष के समांतर, अगर ऐसा होता है ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस निश्चित बिंदु को ही उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये हमारा आ गया फोकस, और प्रथम है तो F1 से दिखाएंगे। प्रथम फोकस को F1 से यहाँ पे भी मैंने दिखाया और मैंने यहाँ पे भी इसका नाम क्या लिखा हुआ है, F1 प्रथम फोकस। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष पे स्थित एक ऐसा बिंदु है ये जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पहले तो यहाँ पे आके लेंस पे पड़ रही हैं और लेंस से इनका अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वही बिंदु उसका प्रथम फोकस कहलाता है उत्तल लेंस का। तो ये प्रथम फोकस है, आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे तुम ये चीज देख रहे हो कि एक बार अपवर्तन कराया गया है यहाँ पे ज्वाइंट से, जबकि अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार, इस सरफेस से इस सरफेस से। लेकिन मोटे लेंस के लिए हम कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं, पतला लेंस। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, तो फिगर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे, द्वितीय फोकस क्या होता है ये देखिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। यानी कि अब क्या हो गया इस बार स्टूडेंट्स की, हमारे पास ये उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस का मान लिया ये मुख्य अक्ष है, इसका एक्स एक्स डैश इसका नाम दे दिया हमने, एक्स एक्स डैश। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है जिसको तुम किससे दिखाते हो, सी से दिखाते हो, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, एक आई, 2 आई, यहां से एक आई, यहां से एक आई, समांतर है ये भैया, आप अच्छे से बनाना, समांतर मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। तो ये जब इस लेंस से इनका अपवर्तन होता है, जाहिर सी बात है अपवर्तन होगा तो अपने मार्ग से भटक जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, भटकने के बाद अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पे केंद्रित हो जाती है, एक ही बिंदु पे केंद्रित हो जाती है, एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं। और जहां पे आके मिलती हैं इसी को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस को दिखाते हैं F2 से, तो वो रहा हमारा F2। उम्मीद करता हूं आपको द्वितीय फोकस भी समझ में आया होगा, ठीक है। प्रॉपर एक पॉइंट मार्क कर लेना है, वहीं से लाइंस को मिलाओगी, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेना और इससे स्केल से मिलाना, बिल्कुल गलती नहीं होगी, फिगर आप ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस का फोकस में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण में भी यही होता था स्टूडेंट्स के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही उस दर्पण का फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस में भी वैसा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 तल है तो 2 फोकस है, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसी बिंदु जहां से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, उसका प्रथम फोकस कहलाता है। और इसका उल्टा पढ़ दो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं, जहां पर मिलती है वो उसका द्वितीय फोकस कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये आसान सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस के प्रथम फोकस की। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कैसा होता है आप देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, ये भी मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा। ये सब प्रैक्टिकली मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप उत्तल लेंस या अवतल लेंस लीजिए और लेंस को आगे पीछे करके कहीं पे भी एक पर्दा लगाइए, वहां पे लेंस से अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरणों को एनालाइज कीजिए, आप खुद उसके फोकस का पता लगा सकते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अच्छा जी, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, क्योंकि अवतल में चीजें थोड़ी डिफरेंट रहती हैं, इसलिए दिक्कत हो सकती है। ये इसका ज्वाइंट है और यहाँ पे कहीं पे स्टूडेंट्स इसका मुख्य अक्ष है, मान लिया मैंने ये एक्स एक्स डैश है, यहाँ बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर सी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए
होता ये है, इसमें प्रकाश की किरणों के साथ कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जैसे एक प्रकाश की किरण यहां से आई, एक सपोज दैट इस तरीके से आई, ठीक है, एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, एक सपोज दैट यहां से जा रही है और एक मान लिया आपने यहां से जा रही है। ये किरणें अभी लेंस के इस साइड से आ रही थी, लेंस से पड़ेंगी, अपवर्तित होंगी। चूंकि ये लेंस के इस साइड, दूसरे साइड में मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर ही, किसी एक बिंदु से ही होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। ये किसी एक ही बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। अगर ऐसा होता है तो ये किरणें लेंस, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो मैंने डॉट 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 से बनाया है आपको भी डॉट 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 से बनाना है, और जो मैंने डार्क बनाया वो आपको भी कैसा बनाना है, डार्क बनाना है, ठीक है, मतलब मोटे लाइन से ही बनाना। तो आपने देखा मैंने कैसे बनाया। चूंकि ये सब मैं आपको पीछे पढ़ा भी चुका हूं दर्पण में, मतलब थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अवतल लेंस में क्या हो रहा है कि देखिए, कह रहा है मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, एक बिंदु ये वाला जिसकी ओर जाती हुई, ये इसकी ओर ही जा रही है, लग रहा है कि इसी बिंदु पे जाके मिलने वाली है। वैसे ये कल्पना कर रहे हैं हम लोग, ये काल्पनिक है, ये वास्तव में नहीं है, तो इसीलिए काल्पनिक फोकस भी होता है। खैर, तो ये यहाँ पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही है या जाती हुई प्रकाश की किरणें फिर वहां से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अवतल लेंस का ये वाला बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस, यानी कि प्रथम फोकस F1 से दिखाते हैं इसको, और यही अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है। तो मेरा फिगर थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाइएगा। और आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी है, मैंने फैन नहीं चलाया, क्यों? क्योंकि इको आएगा, वैसे भी थोड़ा बहुत इको आ जाता है, मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो ये समझ लो कि मेरी मेहनत तो बेकार है ही कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत गलत कर रहे हो, खुद के साथ भी और मेरे साथ भी। तो बेहतर है आप पढ़ना शुरू कर दो, मन लगाओ, दिन में 1 घंटे 2 घंटे निकालो और पढ़ाई करो। चलिए, तो ये अवतल लेंस का आपको प्रथम फोकस पता चल गया होगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ये आपका प्रथम फोकस F1। और देखो दोनों में फर्क, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फर्क मैंने अलग अलग क्यों पढ़ाया, अलग अलग क्यों बताया मैंने, क्योंकि आपने देखा होगा प्रथम फोकस उत्तल लेंस का लेंस के बाईं ओर है, लेंस के बाईं ओर है, जबकि अवतल लेंस का प्रथम फोकस, वही प्रथम फोकस अवतल लेंस का लेंस के दाईं ओर है, लेंस के दाईं ओर। तो ये पॉइंट एक नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात थी भी, इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा था कि मैं अलग अलग दोनों को बताऊंगा, उत्तल को अलग अवतल को अलग। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रथम फोकस उत्तल का लेंस के बाईं ओर होता है और अवतल लेंस का लेंस के दाईं ओर होता है प्रथम फोकस। और बात करते हैं अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की भी, लेकिन आपको दिख रहा होगा मेरा बोर्ड भर गया है, तो अभी आप इसको पूरा प्रॉपर जैसे मैंने बनाया वैसे आपको बनाना। फिगर में इसीलिए आपके सामने बनाता हूं, मैं पहले से फिगर बना के नहीं रखता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, फिगर कैसे बनाना है आपको पता नहीं चलेगा, और आप जब मैं बनाऊंगा तो आप देखोगे कि जब सर बना ले रहे हैं तो मैं तो बना ही दूंगा। तो ये चीज आता है कि भाई बनाता हुआ आप देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा सर पहले क्या बना रहा है, फिर कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और फिगर बनाने भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने सब कुछ, मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया। पहले इतना लिखो, फिर इसके द्वितीय फोकस की बात करते हैं, किसके? अवतल लेंस के। और जो मैंने बात बताई कि प्रथम फोकस इसका बाएं और इसका दाएं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, वो आपको नोट रखना है दिमाग में, ठीक है। चलिए तो फटाफट से 6वां नंबर एरिया फोकस या फिर इसको मुख्य फोकस करते हैं और पूरा ऐसे ही लिख लीजिए और अच्छे से फिगर बनाइए। आप इतना काम करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, द्वितीय फोकस देख लेते हैं फटाफट से। द्वितीय फोकस क्या होता है स्टूडेंट? पहले यहाँ पे देखिए, अभी डेफिनेशन बाद में देखिएगा। यहाँ पे देखिए पहले बोर्ड पे, ये आपके पास आपका अवतल लेंस, बीच में ज्वाइंट, ये मुख्य अक्ष यहाँ पे C, ये मुख्य अक्ष आपका x, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरणें, देखिए क्या होता है उनके साथ। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक्चुअली ये किरणें अपवर्तन के पश्चात दूर दूर भागने लगती हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से फैल जाती हैं, ठीक है। अभी सारी प्रैक्टिस बताएंगे, तब भी आपको एक बार बताएंगे। और नेचर भी होता है, प्रैक्टिकली भी देखा गया है, किरणें बार बार क्या होती हैं कि फैल जाती हैं। अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये लेंस है आपका, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर C था, और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष मतलब मुख्य अक्ष से कहीं ना कहीं दूर जाती हुई, मतलब फैलती हुई नजर आती है। लेकिन
इन किरणों के साथ क्या होता है कि स्टूडेंट्स इनको अगर आप, ये आगे तो कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर पीछे की तरफ आप ध्यान दो तो मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर कन्वर्ज होती हुई यानी कि मिलती हुई ये प्रतीत होती है। जब इनको पीछे की ओर ले जाओगे आप, पीछे की ओर, तो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप स्केल से बनाएंगे, हिलेगा नहीं और गलती भी नहीं होगी, आराम से बन जाएगा, ये मुश्किल काम नहीं है। स्केल रखते आप बनाएंगे, स्केल रखते ये डार्क कर देंगे और फिर डॉट 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 से कर देंगे, खींच देंगे, काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये जहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यही इस अवतल लेंस का द्वितीय फोकस f2 कहलाता है। ठीक है, यही इसका द्वितीय फोकस f2 कहलाता है। अब ये देखिए द्वितीय फोकस की डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये सभी किरणें जो आ रही हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती है। लेकिन कह रहा है कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये तो फैल गई ऐसे दूर जा रही हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति का आंख यहाँ पे हो और यहाँ से इन किरणों को एनालाइज करे तो उसको लगेगा कि ये किरणें सिकुड़ के यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से ऐसे किरण पुंज निकल रहा है, इस बिंदु से इस तरीके से फैल रहा है, इस आंख को ये महसूस होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष ये आपका x डैश, इसी के किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये आती हुई प्रतीत होती हैं, यहां से कोई देखेगा तो उसको आती हुई प्रतीत होंगी, और उसी को, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ये आपका f2 द्वितीय फोकस यहाँ पे बना हुआ है। और अगर आप ध्यान दें तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाएं साइड है, जबकि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अभी आप नोट्स में देखिएगा, आपके नोट्स में लिखा होगा, मैंने तो मिटा दिया, वो लेंस के दाईं तरफ बना था, वो लेंस के दाईं तरफ। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस में यही फर्क है कि इसका द्वितीय फोकस पीछे बनता है, मतलब बाएं तरफ, और उसका लेंस के दाएं तरफ बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपके सामने सब कुछ है, सब कुछ मैंने दिखा दिया है। और आई रिपीट अगेन, बहुत गर्मी है और मतलब मैं चाहता तो नहीं पढ़ाता, क्योंकि समझ रहे हो ना, कोई मतलब इतना प्रेशर नहीं मेरे ऊपर, और कहीं ना कहीं कुछ विशेष फायदा नहीं है। फायदा एक ही है कि मेरा इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मजा आता है मुझे इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि काश आपको भी मजा आता पढ़ने में और आप इतना ही मन से पढ़ते। आप बहाने मत करिए कि गर्मी है तो नहीं पढ़ूंगा, बारिश है तो नहीं पढ़ूंगा, ठंडी है तो नहीं पढ़ूंगा, मामा के यहाँ जाना है, चाचा के यहाँ जाना है। बहुत बर्बादी होती है और आपका करियर खराब होता है। आप नहीं समझ रहे चीजों को, जितना आप टाइम पास करेंगे। देखो एक चीज नोट कर लेना स्टूडेंट्स की इस उम्र में आपको एक पहला और आखिरी मौका मिला है कक्षा 10 में पढ़ने का। इसके बाद दोबारा आपको 2 साल 3 साल 4 साल आपने अगर बिता दिया तो 9, 10, 11, 12 में आपको दोबारा पढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। बल्कि अभी जो आप कर रहे हो, आप फेस्टिवल्स में बिजी रह रहे हो, आप दिवाली दशहरा में टाइम खराब कर रहे हो, आप नानी चाची मौसी के यहाँ टाइम खराब कर रहे हो, आप दोस्तों में टाइम खराब कर रहे हो, आपका कुछ और मतलब मन आपका भटक गया है, आप पिक्चरों में ज्यादा ध्यान लगाते हो या फिर आप कहीं और ध्यान लगाते हो, आप समझ रहे होगे। तो कहीं भी गलत जगह पे आप दिमाग लगाते हो, आप सोच के देखना, वो गलत या सही काम करने के लिए जिंदगी में दोबारा तिबारा हर बार मौका मिलेगा, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत सही सटीक समय है, हर चीज को दरकिनार किया जाए, हर गलत चीज को छोड़ दिया जाए और केवल फोकस किया जाए पढ़ाई पे, क्योंकि प्रथम कर्तव्य आपका और ये ऐसा गोल्डन चांस है जो आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। द्वितीय फोकस भी आप लिख लीजिए, फिर इसमें आगे थोड़ी सी बातें और करते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट आगे चलते हैं और लेंसों से संबंधित परिभाषाओं की और भी बातें कर लेते हैं। अब हमारे पास आगे एक परिभाषा है 7वें नंबर पे, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी, या फिर इंग्लिश में इसको फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल, FOCAL, फोकल, कंफ्यूज मत करिएगा। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी, जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, फोकस दूरी, यानी प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल, प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वैसे भी दर्पण में भी हम हर एक चीज, ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाशिक केंद्र
सॉरी प्रकाशिक केंद्र नहीं, जो दर्पण का ध्रुव होता था, पोल, वहां से हर चीज मेजर करते थे। और लेंस में वही चीज बदल गई, वहां पे जो काम ध्रुव से होता था, पोल से होता था, यहाँ पे हर एक मेजरमेंट, हर एक काम ऑप्टिकल सेंटर सी से होगा, प्रकाशिक केंद्र से। तो एक ही बात है, देख लीजिए फोकस दूरी, मैंने कहा प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, देखिए लिखा हुआ है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक ये हमारे पास है, चलिए बताइए कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है ये आप सभी को पता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस में कुछ एक चीजें मार्क करता हूं मैं, सपोज दैट ये आपका प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर सी है, ये आपका एक मुख्य अक्ष मान लीजिए एक्स डैश है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे कहीं पे F1 प्रथम फोकस होता था उत्तल लेंस के बाएं, याद रखना है आपको, और उत्तल लेंस के दाएं यहाँ पे कहीं पे होता था द्वितीय फोकस। मान लीजिए ये है मेरे पास F2, ठीक है। एक मुख्य अक्ष पे ही कोई एक बिंदु है जहां से आने वाली किरणें समांतर हो जाती हैं, और मुख्य अक्ष पे ही कोई एक बिंदु है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें वहां पे कन्वर्ज हो जाती हैं। तो F1 F2 मिल जाता है, ये हमारा F1 ये F2, ठीक है, F1 और F2। यहाँ पे देखिए प्रकाशिक केंद्र से, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को अगर आपने नाप दिया तो यही है फोकस दूरी, फोकस दूरी। और चूंकि दो फोकस है तो दो फोकस दूरी भी यहाँ पे भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी अगर आपने मेजर कर दिया तो यही क्या है, फोकस, मैंने छोटा छोटा लिखा है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, फोकस दूरी। तो ये प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। एक चीज और बता दें, F1 बराबर F2 होता है। F1 बराबर क्यों होता है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि हमारे सिलेबस में वो चीजें नहीं है कि एक मैंने ये वाला, तो एक मैंने, चलो बड़ा सा बनाता हूं, एक मैंने ये तल लिया, एक मैंने ऐसा ले लिया, ऐसा नहीं होता। दोनों क्या होता है, बराबर लेते हैं, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है। मैं पहले कह चुका हूं कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, बराबर होता है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बराबर होगा तो फोकस दूरी भी दोनों की कैसी होगी, बराबर होगी। आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस, और अगर बात कर लेते हैं अवतल लेंस की, चलिए यहीं पे बना देता हूं मैं अवतल लेंस। ये अवतल लेंस, इसका भी मान लीजिए मुख्य अक्ष है एक्स, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे है सी, ठीक है। और ये कौन सा लेंस है आप सभी को पता है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है ये, ठीक है। अवतल लेंस फोकस दूरी क्या होती है, अच्छा यहां से आपको पता है इसका उल्टा होता है। अगर F1 इधर है तो इस बार इसका मुख्य अक्ष पे कहीं पे F1 इधर होगा और F2 कहीं पे इसका इधर होगा, ठीक है। याद रखना, ये चीज याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूं। और F2 पे ज्यादा फोकस करिए, याद रखिए F2 से कि उत्तल में F2 लेंस के आगे होता है और अवतल में लेंस के पीछे होता है, ठीक है। F2 याद रहेगा तो उसके अपोजिट साइड में F1 होगा। F2 इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूं F2 को याद करो। तो यहाँ पे F2, अब मैंने क्या कहा, इससे इस C से ये वाली दूरी नाप ली तुमने, और इसी C से तुमने ये वाली दूरी नाप ली। ये दूरी क्या है, आप भी अच्छे से लिखिएगा, फोकस दूरी, और ये वाली दूरी भी क्या है, फोकस दूरी। मैं साफ साफ नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैंने ये फोकस दूरी लिखा है, मैंने आपको बता दिया। आप साफ साफ लिख दीजिएगा, यहां से आपको चीजें ज्यादा समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और चीज पढ़ लेते हैं, फोकस तल। फोकस तल, या फिर इंग्लिश में इसको फोकल प्लेन बोलते हैं। फोकल, FOCAL, फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन देखिएगा कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। सपोज दैट अपने पास ये है एक उत्तल लेंस, ठीक है, ये अपने पास एक उत्तल लेंस है। ये क्या है भाई, ये मुख्य अक्ष है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है। मेरा थोड़ा नीचे बन गया, आप अच्छे से बनाइएगा, एक्स डैश, ठीक है। मुख्य अक्ष यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, और आपको भी पता है कि यहाँ पे दो फोकस होंगे, F1 और F2। यहाँ पे इसका F2 होता है, यहाँ पे इसका F1 होता है। किसका, उत्तल लेंस का, आप सभी को पता है। तो फोकस तल क्या होता है कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, यानी F1 से और F2 से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष ऐसा है ना, तो इस पे 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री ये होगा, ये 90 अंश होगा। तो इसके अभिलंबवत और फोकस से होकर जाने वाले, ये थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, F1 को, ये इस तरीके से ये जो आया। और चूंकि दो फोकस है तो दो फोकस तल भी होगा, ये मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष पे लंबवत, और कहां से होकर जाएगा, फोकस से। ये F2 था, फोकस से होके जा रहा है और मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये मुख्य अक्ष, तो ये इस पे 90 डिग्री, ठीक है, लंबवत। इसी तल को हमने नाम दे दिया है फोकस तल, ठीक है। ये दोनों फोकस तल है इसके। ये तो उत्तल की बात हो गई। ठीक ऐसे ही हम बात कर सकते हैं अवतल की। अवतल में आपके पास कुछ इस तरीके से संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा फटाफट से।
और यहाँ पे आपका मुख्य अक्ष है x x डैश, यहाँ पे कहीं पे C होगा। फोकस F1 और F2, तो यहाँ पे इसका F1 होता है और यहाँ पे इसका होता है F2। आप सभी को पता है, पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए F1 F2 और फोकस पे होके जाना चाहिए और मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है इसके लंबवत होगा। थोड़ा सा इसको यहाँ से सही जगह पे लिखो, ये F1 और ये हमने लिखा है यहाँ पे F2 और ये हमने बना दिया इसके लंबवत और ये हमने बना दिया मुख्य अक्ष के लंबवत, जो कि F1 से जा रहा और ये F2 से जा रहा था। और यही तल जो था यही क्या कहलाएगा, फोकस तल। यानी कि कितने फोकस तल हैं, 2 फोकस तल भी हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, मैंने बना दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको भी ये पूरा समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत आसान चीजें थी, बस ये है कि मैं थोड़ा सा इसको जल्दी और बहुत ही मतलब एक प्रॉपर वे में लाइन से पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि दर्पण में बहुत एक्सप्लेन किया है मैंने, तो यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैसेज डालिएगा व्हाट्सएप पे, अगर आ गया तो भी बताइएगा। फोकस तल को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक मेरे पास जुगाड़ है कि नहीं, देखता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। पेन होगा, हाँ। जैसे ये आपका मुख्य अक्ष है, देखिएगा ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। सपोज दैट इसका ये कॉर्नर पे यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे फोकस है, ये लंबा है, ये यहाँ लंबा है, ये पीछे इधर लंबा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ फोकस है और यहाँ फोकस है, इधर और इधर। अगर हम बात करते हैं किसकी, उत्तल की, ये F1 और ये F2। ठीक है, तो F1 से होकर जाने वाला एक ऐसा तल जो इसके लंबवत हो, तो ये F1 है, यहीं से होके जाएगा और इसके लंबवत यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ऐसे, ये स्केच आप देखो, ये वाला, ये 90 डिग्री। तो ये जो तल मिला ना, ये पूरा प्लेन, पूरे प्लेन की बात हो रही है, पूरे प्लेन की बात हो रही है। ये जो पूरा प्लेन मिला, पूरा प्लेन मिला, यही प्लेन, यही तल जो है फोकस तल या फिर फोकल प्लेन कहलाता है, पूरा प्लेन। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत एक प्लेन, मतलब प्लेन में उसका लंबाई भी होगा, उसका चौड़ाई भी होगा। ठीक है, जबकि मुख्य अक्ष में केवल लंबाई लंबाई। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करवा दिया, आपको हल्का फुल्का समझा दिया। और चीजें अगर समझ में आती हैं, मजा आता है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक का बटन दबा सकते हैं तो दबा दीजिए। मजा आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और देखो, मैं तो बार बार वही कह रहा हूं कि उन स्टूडेंट्स से जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम सर को फॉलो कर रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पढ़ना शुरू कर दो। इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत लगती है पढ़ाने में, इतनी गर्मी हो रही है, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी, फैन है, कूलर है, मैं चला नहीं सकता क्योंकि मेरे पास माइक नहीं, चला दूंगा आवाज आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ये मेहनत क्यों हो रही है भाई, मेरा फायदा क्या है, नथिंग, केवल आपके लिए, आपके पढ़ने के लिए है। तो प्लीज आप मेहनत करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी, 1 सेकंड का और टाइम लूंगा, ये लिख लेना, ये आप नंबर डालना है यहाँ पे, 7वां फोकस दूरी, फोकल लेंथ लिखना, पूरा लिखना, जैसे यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, पूरा फिगर बनाना प्रॉपर जैसे मैंने बनाया है, साफ सुथरा। फिर 8वें नंबर पे फोकस तल, फोकल प्लेन, और पूरा ये लिखना और ऐसे ही फिगर बनाना है जैसे मैंने बनाया है प्रॉपर तरीके से। और आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं यहीं पे खत्म हो जाती हैं। 8 परिभाषाएं थी, प्लीज इसको रिवाइज करके 4 बार घर पे पढ़ के, रिवाइज करके 4 बार नोट्स को सुबह शाम याद करके, दोहरा के, उसको सीख के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और नोट्स आप जरूर बनाइए। ठीक है, यहां पे ये बात खत्म हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंसों की अपसारी और अभिसारी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा अभी 10 मिनट पहले मैंने एक बार थोड़ा सा चर्चा किया भी था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो वही बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज आपको पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।